हमने बहुत सारे लेक्चर्स किए हमने बहुत सारे लेक्चर्स किए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की। आज का ये लेक्चर लास्ट होने वाला है। और इससे पहले जो टॉपिक्स हमने बनाए सब में क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने किया था। आज एक दो क्वेश्चन हमारे छूट गए थे जिसे हम आज करेंगे। और इसके बाद आज इस वीडियोस के लास्ट में इस पूरे चैप्टर का मैं एक्सरसाइज डालूंगा। एक्सरसाइज करना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर हम चैप्टर्स को पढ़ते हैं और एक्सरसाइज को नहीं करते हैं तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमने वर्क कितना किया। अगर हम 75% करते हैं तो समझ लीजिए कि कुछ कुछ समझ में आ रहा है। अगर 80% करते हैं तो समझ लीजिए कि समझ में आ रहा है। अगर 90%, 95% अगर करते हैं तो समझ लीजिए बिना बिना गुलाब जामुन का ही हमने रसगुल्ला खा लिया। तो हमारा 15वां क्वेश्चन है भाई। 15वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि साइन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 हो तो सिद्ध कीजिए कि हेतना बराबर हेतना। ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं, इरेज करते हैं। इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं भाई। ये साइन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 है। ठीक है, हम ये साइन इनवर्स एक्स को हम लाते हैं इधर, तो क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। हम ये पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स को, सॉरी यहाँ पे साइन इनवर्स रहेगा। साइन इनवर्स एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स, क्योंकि हमारा फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। तो उसको अगर हम पक्षांतर करते हैं तो हमारा इतना बराबर इतना आ जाएगा। ठीक है, फार्मूला जब तक आप नहीं रटेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को नहीं बना सकते। इसलिए हमारे फार्मूले की पहली वीडियोस को देखें। जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की पहली वीडियोस है उसमें पूरे फार्मूले को हमने बताया है। ठीक है, तो उसको देखना ना भूलिएगा, क्योंकि वो नहीं याद रहेगा तो आप फार्मूले सवाल नहीं बना सकते। टेन इनवर्स एक्स, ये कास इनवर्स एक्स को अगर हम टेन के फॉर्म में लिखते हैं तो हो जाएगा टेन इनवर्स, ये होता है यहाँ पे साइन हो जाएगा। साइन का मतलब होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान में कास यानी एक्स हो जाएगा। ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स इतना। अब हम टेन इनवर्स से टेन इनवर्स को कैंसिल करा देते हैं तो हमारा बच जाएगा एक्स इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान में एक्स। ठीक है, ये रूट सिर्फ ऊपर तक ही रहेगा, इसके नीचे नहीं है। ये एक्स को इधर लाते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम दोनों पक्षों का वर्क करते हैं। एक्स के पावर 4 इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या एक्स के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम देखिए इस मान को हम निकालने से पहले क्या करते हैं, हम अगर इसको मानते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी अगर मान लेते हैं तो क्या करते हैं हम यहाँ कि हम एक्स स्क्वायर पर ले लेते हैं, फिर इसका डी बराबर होता है ना माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन में 2a। इस फार्मूले पर अगर रखते हैं, इस फार्मूले पर अगर रखते हैं तो हमारा हो जाएगा भाई b का मान क्या है यहाँ पे 1 है, तो हो जाएगा -1 प्लस माइनस रूट ऑफ b यानी 1 का वर्ग -4 इंटू यहाँ पे भी 1 छुपा है, यहाँ पे -1 है, यानी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 इंटू 1। हाँ, अपान में 2a, a का मान 1 है तो यहाँ पे 1 लिखते हैं, चाहे नहीं भी लिखेंगे तो हो जाएगा -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 5। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, यानी हो जाएगा 5 अपान में 2 एक्स स्क्वायर के बराबर। ठीक है,
यानी हम इसको कर सकते हैं एक्स स्क्वायर 2x² बराबर -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 5। ठीक है, ये माइनस को इधर लेते हैं तो 2x² प्लस 1 इक्वल टू रूट ऑफ 5 प्लस माइनस। ठीक है, इसमें हमारे निगेटिव मानने को नहीं पूछा है, इसलिए हम माइनस चिन्ह को छोड़ देते हैं, तो हम लिखते हैं 2x² प्लस 1 इक्वल टू रूट ऑफ 5। ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस सवाल को देख लीजिएगा और इस सवाल को अच्छे से लगाइएगा, और हम अगली सवाल की तरफ चलते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगली सवाल की तरफ बढ़ने से पहले एंटरटेनमेंट जरूरी। वो एंटरटेनमेंट अक्षय कुमार वाला नहीं, ये अपना वाला। ठीक है, आप क्या है ना, आप दूसरे लोगों पे ज्यादा खर्च करते हो टाइम। क्या टाइम, क्या खर्च करते हो? टाइम, पैसा, टाइम। वो खुद पे खर्च करो, तो उसका आपको खुद पे खर्च करो और अपने आप को डेवलप करो, ताकि आपको दुनिया में आने वाले समय में आप दूसरों को मत खोजो, आपको दुनिया गूगल पे खोजो। इसलिए अपना टाइम किसी दूसरे पर वेस्ट ना किया जाए। दूसरे डायलॉग्स के साथ मिलते हैं। क्या है? जिंदगी, जिंदगी हो या गाड़ी हो, जिंदगी हो या गाड़ी हो, अगर जो टाइम पे गियर बदलना नहीं जानता हो ना, तो उसकी जिंदगी बेकार हो सकती है। अगर राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना सीखो। डायलॉग्स यार अच्छे नहीं बन रहे हैं, सब बेकार बेकार डायलॉग्स है, सब घटिया है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। क्वेश्चन हमारा अगला है, क्वेश्चन नंबर 16। क्या है? 16। क्वेश्चन नंबर क्या है भाई? 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि इक्वेशन साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स को हल कीजिए। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स को हल कीजिए। अब भैया, ये पट्टे है साइन, ये पट्टे है कास, तो हम तो एक फार्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं? फार्मूला साइन इनवर्स एक्स धन साइन इनवर्स वाई इक्वल टू होता है साइन इनवर्स एक्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का होल, सॉरी 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला याद नहीं रहेगा ना, तो समझ लीजिए कि आप कोई सवाल नहीं हल कर सकते। तो देखिए भाई, इस फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ये क्या है? साइन इनवर्स एक्स और माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर। हेकरा के मान ला एक्स, हेकरा के मान ला वाई। का मन बा हेकरा, क्या मन बा वाई। ठीक है, तो इसको इसको लेते हैं, तो क्या करते हैं भाई? सॉल्व करते हैं। साइन इनवर्स एक्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये कास इनवर्स एक्स है। कास इनवर्स एक्स को हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। हाँ, इससे इससे कैंसिल कर दो। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, वो इनको उस तरफ ले जाएंगे। नहीं,
यहाँ पे स्क्वायर रहेगा यार, स्क्वायर रहेगा ये, ठीक है, वो स्क्वायर रहेगा। अब क्या करते हैं हम, इसको सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा एक्स रूट ऑफ 1 - 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ भी माइनस होगा, माइनस प्लस 2x, ठीक है, -1 से ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 - x√1 - x² इक्वल टू √1 - x²। क्या होगा भाई, यहाँ पे हम x को अगर बाहर निकालते हैं तो हो जाएगा हमारा x√x हो जाएगा 2 - x, क्योंकि यहाँ पे माइनस चिन्ह है हमारा, हो जाएगा प्लस 1 - x√1 - x² माइनस √1 - x² इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें से इसको कॉमन करने पर तो हो जाएगा x√ऑफ 2 सॉरी ये रूट नहीं है, ब्रैकेट है, प्लस इसमें से कॉमन करते हैं 1 - x², 1 - x इनसे कैंसिल, यानी हो जाएगा इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, दोनों में से x को कॉमन करते हैं, x को कॉमन किए तो क्या होएगा, सॉरी x को कॉमन नहीं करते, हाँ, यहाँ पे हो जाएगा x√x2 - x, ये माइनस है, प्लस में सॉरी यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा, -x√1 - x² इक्वल टू 0। अब हम इनको उस तरफ ले जाते हैं, x√x2 - x इक्वल टू x√1 - x²। यक्स से x को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अब स्क्वायरिंग बाय द बोथ साइड, SQUARING, स्क्वायरिंग बाय द बोथ साइड, SID, तो हो जाएगा x2 - x बराबर 1 - x²। अब होगा 2x - x² इक्वल टू 1 - x², x² से x² कैंसिल, 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/2, यही अपना मान हो जाएगा भाई। एक x के बराबर में मान 0 हो जाएगा और एक x के लिए ये मान हो जाएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे x को मान लीजिए हम यहाँ पे कॉमन करते हैं, ठीक है, हम मान लीजिए नहीं, हम कॉमन ही कर देते हैं, तो x बराबर एक बार 0, इसके बराबर एक बार 0, दोनों सॉल्व कर दो, ये वैल्यू आ जाएगा, यही होगा अपना आंसर, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले इंटरटेनमेंट जरूरी है भाई, इंटरटेनमेंट के बिना हमारी जिंदगी चलती नहीं है। इसीलिए भोजपुरिया में एक डायलॉग है, जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा, के कहले रहा कौनो एक हीरो रहना भोजपुरी का, उनका क्या नाम रहे, उनका नाम रहे रवि किशन, जिंदगी ढंडबा फिर भी घमंडबा। चीकू शारदा जी